आज हमारे बीच में स्वाति तोमर हैं, जो कि एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं। इंडियन स्किन पे सबसे प्रॉब्लम होती है, सभी स्किन पे आपको पिगमेंटेशन मिलेगी अराउंड द माउथ और एक डार्क सर्कल से, तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो उसको हाइड करने के लिए आपको तो कोई भी आई शेडो पैलेट लो। फॉर एग्जांपल अगर मुझे प्रीति के आईज पे पिंक आईलाइनर लगाना है तो मैं एक पिंक कलर का आई शेडो लूँगी अपने आईब्रो ब्रश पे जो एंगुलर होता है, एंड देन इससे मैं सिंपली सो आई शो इट ऑन हर कि फुलर लिप्स कैसे करते हैं, ओवर लाइनिंग टेक्निक। तो आई टेक अ लिप लाइनर और लिप लाइनर से मैं क्यूपिड्स बो जहाँ पे होती है ना, ये इसको थोड़ा थोड़ा करूँगी ओवरलाइन। प्रोडक्ट धीरे धीरे यूज़ करना शुरू करो। अगर आपको फाउंडेशन लगाना है तो कम क्वांटिटी में, जितना ज़रूरत है तो आप कम क्वांटिटी में लगाओगे, उसको आप बढ़ा सकते हो। बट अगर आपने पहले ही ज़्यादा लगा दिया तो फ्लॉलेस रह नहीं जाएगा, क्योंकि वो केकी हो जाएगा। मेकअप ट्रेंड जिससे मैं पिस्ड ऑफ हूँ वो है बहुत लेयरिंग। तो आप जो कैमरे पे देखते हो ना कि वाओ कितना सुंदर लग रहा है, वो लेयरिंग होती है। वो जो सामने से देखने में ऐसे क्रैक्स पड़ जाते हैं, उसका वही रीज़न है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो भर के और बहुत ज़्यादा ब्लश। कभी कभी रेयरली बट ब्राइड्स बोलती हैं कि हमारा एक पर्टिकुलर स्किन टोन है, उससे आप हमें 7-8 टोन फेयर कर दो। तो उसके लिए मेकअप की अगर मैं बात करूँ तो डार्क सर्कल्स को डायरेक्ट भी एकदम से कंसीलर नहीं लगाना चाहिए, तब भी वो हाइड नहीं होते। पहले आप स्किन को न्यूट्रलाइज करो। मतलब नमस्कार। आजकल मेकअप आर्टिस्ट का बहुत ट्रेंड चल रहा है, और क्यों ना हो, क्योंकि सबको अच्छा दिखना पसंद है। और उससे क्या होता है कि कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सबको एक परफेक्ट फेस चाहिए, और वो परफेक्ट फेस मेकअप से ही आ सकता है, क्योंकि सबको डीपी चेंज करनी होती है, स्टेटस चेंज करना होता है। और स्टेटस और डीपी पे एक परफेक्ट फेस ही अच्छा लगता है, क्योंकि जब भी आप इंसान कोई मैसेज खोलेगा तो सबसे पहले डीपी देखी जाती है। और फिर सब ये बोल देंगे, अगर जेलस होंगे तो बोल देंगे हाँ कैसी लग रही थी। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जेलसी से बोल रहे हैं, पर वो जो लड़की है वो बहुत सुंदर लग रही है। और मैं कहूँगी हर लड़कियाँ सुंदर होती हैं, मेकअप या विदाउट मेकअप, क्योंकि दिल से अच्छा होना चाहिए। पर लोगों को फिर भी एक सुंदर चेहरा देखना पसंद है, और लोगों का ध्यान एक सुंदर चेहरे पे सबसे पहले जाता है। आज हमारे बीच में स्वाति तोमर हैं, जो कि एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं, और ये बहुत ब्राइडल मेकअप करती हैं, नॉर्मल मेकअप करती हैं, और सब मतलब स्किन केयर वगैरह सब करती है। आपने पहला वाला भी हमारा पॉडकास्ट देखा होगा, जहाँ पर प्रीति खंडेलवाल आई थी, वो भी इनकी पार्टनर ही हैं। ये दोनों मिलके स्किन केयर पे भी करती हैं और मेकअप भी करती हैं। तो वेलकम स्वाति तोमर। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। वेलकम वेलकम। और मैं चाहूँगी कि अब आप मेरे को बताइए कि आप इस लाइन में क्यों आई। तो हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन है, क्योंकि मैं इंजीनियर थी पहले। अच्छा। I've done my इंजीनियरिंग, उसके बाद मैंने 2-3 साल जॉब करी, बट फिर मुझे लगा जॉब मेरे लिए नहीं है। आई एम अ वेरी क्रिएटिव पर्सन। तो मैंने सोचा अब मुझे क्या पसंद है। तो सबसे ज़्यादा जो एक लड़कियों को पसंद होता है, पहली चीज़ आती है मेकअप, और वो मुझे भी पसंद था। तो मैंने सोचा लेट्स स्विच माई करियर एंड आई शुड कम इन टू मेकअप। तो मैंने सोचा कि मेकअप अब करना चाहिए मुझे। अच्छा, यू मेक ब्राइड्स डे, तो आपको कोई ऐसा मेकअप ब्राइड का किया है कि आपको उसने बहुत कॉम्प्लीमेंट दिए हैं? कोई कॉम्प्लीमेंट्स याद है आपको कि क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले? ज़रूर। बहुत इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि मोस्टली सब ब्राइड्स कॉम्प्लीमेंट देती है, और वही मेरा ट्रू रिवॉर्ड भी है। तो मैं घर आ जाती हूँ मेकअप करके, सुबह उठती हूँ, ब्राइड का मैसेज आया होता है कि इतना अच्छा मेकअप था, इतना फ्लॉलेस मेकअप था, और सुबह तक इंटैक्ट था। तो वो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए होता है कि सुबह तक जो मेकअप था वो बिल्कुल इंटैक्ट था, अपनी जगह से हिला नहीं है। दैट्स व्हाट आई वांट, कि मैं अपना काम करके आई हूँ, तो ये नहीं है कि मैं काम करके आई और मेकअप खराब हो गया, नहीं। तो दैट्स अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट जो मुझे मोस्टली ब्राइड से मिलता ही है। अच्छा, ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मतलब कई बार होता है ना, ये मेकअप वेयर ऑफ हो जाता है 2 घंटे नहीं, अगर मैंने मेकअप कर दिया उसको टचअप की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे उसके बाद वहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। दैट कॉन्फिडेंस आई हैव। एनी शिट टॉक, किसी ब्राइड ने आपसे गुस्सा हो कैसे बोला है कि क्या कर दिया, मुझे क्या बना दिया? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। बट या ये चीज़ है कि कई बार ब्राइड्स की ना बड़ी अनयूजुअल सी डिमांड हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको तो पता ही होगा, जैसी स्किन है वैसा मेकअप होता है। हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, एवरी मेकअप आर्टिस्ट ट्राइज कि
जो भी अगर पिंपल्स हैं या पोर्स है सब हाइड हो जाए। बट अगर बहुत ही ख़राब स्किन है तो आप उसको 50, 60, 70% इम्प्रूव कर पाओगे, पर 100% नहीं कर पाओगे। पर ब्राइड्स कई बार ऐसे मॉडल के फेसेस देख के सोच लेती है मेकअप करके तो हम बिल्कुल स्मूथ ग्लास स्किन हो जाएंगे, जो पॉसिबल नहीं होता, जो बहुत बड़ा मिथ भी है। तो उस केस में हमें थोड़ा काउंसिल करना पड़ता है ब्राइड को कि हाँ आपकी ऐसा मेकअप होगा क्योंकि आपके स्किन के अकॉर्डिंग वो होगा। अगर फ्लॉलेस स्किन होती तो बिल्कुल फ्लॉलेस मेकअप होता, फिर भी हम ट्राई करते तो वो थोड़ा अनयूजुअल सा कई बार मतलब एक दो बार कभी हो जाता है, अदरवाइज कभी ऐसे कंप्लेन्स या कुछ गुस्सा ब्राइड का टच वुड नहीं हुआ है। बिल्कुल। चलो अब मेकअप की बात करते हैं। तो आप पहले फ्लॉलेस बेस कैसे बनाती हैं स्किन पे? फ्लॉलेस बेस बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्किन प्रेपिंग। तो प्रेपिंग में मैं लगाती हूँ, अगर मेरा पूरा टाइम मुझे मान लो 1-1.25 घंटा मेकअप में लग रहा है तो उसमें से 20 या 25 मिनट मेरा सिर्फ प्रेपिंग में जाता है। अच्छा। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दो ही चीज़ें, एक प्रेपिंग में आप टाइम दो कि अगर किसी की ड्राई स्किन है तो अच्छे से पहले शीट मास्क लगाएंगे, अच्छे से उसको हाइड्रेट करेंगे, क्योंकि जब तक आप उसकी स्किन की ड्राइनेस को हटाओगे नहीं तो तब तक फ्लॉलेस मेकअप होगा ही नहीं। तो सबसे पहले आपका कैनवस होना चाहिए बहुत खूबसूरत, अच्छे से प्रेप्ड फॉर मेकअप। उसके बाद सेकंड पॉइंट इज, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेकअप को टाइम दो। आप ये मत करो कि जल्दी जल्दी मेकअप किया कि बस मेरा काम है, और तो वो जल्दी वाला मेकअप ही खराब होगा, वो कभी फ्लॉलेस नहीं होगा। डू इट प्रॉपर्ली, ब्लेंड अच्छे से करो तो मेकअप फ्लॉलेस होगा। योर टेक्निक शुड बी गुड। ओके। फ्लॉलेस बेस कैसे प्रिपेयर करती हैं आप? फ्लॉलेस बेस प्रिपेयर करने के लिए वही, पहले स्किन प्रेपिंग करो अकॉर्डिंग टू स्किन। उसके बाद सबसे पहले आपको जो भी आपके डार्क स्पॉट्स हैं, इंडियन स्किन पे सबसे प्रॉब्लम होती है, सभी स्किन पे आपको पिगमेंटेशन मिलेगी अराउंड द माउथ और एक डार्क सर्कल से, तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो उसको हाइड करने के लिए आपको कलर करेक्शन करना है। उसके बिना अगर मेकअप कर दिया तो वो ग्रे मेकअप जो हो जाता है ना, वो इसीलिए दिखता है कि आपने ब्लैकनेस के ऊपर वाइट सीधा लगा दिया है। तो उसको कलर करेक्ट करके पहले स्किन को पूरा न्यूट्रलाइज कर दो, तो आपका जो पूरा फेस है वो एक ही कलर का हो जाना चाहिए। उसके बाद ही आप मेकअप स्टार्ट करते हो। अच्छा। और मेकअप में मैं जो ट्राई करती हूँ हमेशा वो ये कि आप प्रोडक्ट धीरे धीरे यूज करना शुरू करो। अगर आपको फाउंडेशन लगाना है तो कम क्वांटिटी में, जितना जरूरत है तो आप कम क्वांटिटी में लगाओगे, उसको आप बढ़ा सकते हो। बट अगर आपने पहले ही ज्यादा लगा दिया तो फ्लॉलेस रह नहीं जाएगा, क्योंकि वो केकी हो जाएगा। केकी हो जाएगा, क्रैक्स आने दिख हाँ, तो दैट इज माय फंडा कि यूज योर प्रोडक्ट स्लाइटली, धीरे धीरे उसको बिल्ड करो, फिर कम प्रोडक्ट लगा के फिर उसको बिल्ड करो। एंड मेकअप हैक्स, जैसे अब तो दुल्हन को जैसे मतलब 24 घंटे तो रखना होता है मेकअप। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे क्या है कि मेकअप हैक्स की पे पूरा दिन मेकअप ऐसे कैसे ही रहे? स्टे कराने के लिए मेकअप को 2 प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं उन दोनों ही प्रोडक्ट की बात करूंगी। एक तो आता है आपका सेटिंग स्प्रे, ये तो सबको पता है कि सेटिंग स्प्रे, पर लोग क्या करते हैं सेटिंग स्प्रे सिर्फ एंड में मारते हैं। अच्छा। मेरा सेटिंग स्प्रे कम से कम 3 बार लगता है ब्राइड्स को ड्यूरिंग द मेकअप। जैसे ही मैंने बेस लगाया एक बार सेटिंग स्प्रे लगेगा, फिर जैसे ही मैंने पूरे पाउडर प्रोडक्ट्स लगा दिए, ब्लश लगा दिया, एक बार लगेगा। अच्छा। फिर हाईलाइटिंग और पूरी फिनिशिंग करके फिर लास्ट में अच्छे से पूरा सेटिंग स्प्रे। तो मेकअप इतने अच्छे से सेट कर दो कि वो हिले ना। सेकेंड चीज होती है सेटिंग पाउडर। अच्छा। सेटिंग पाउडर को भी आपको बहुत अच्छे से लगा के पूरा अंडर आईज पूरी अच्छे से, जिससे क्रीजिंग ना हो, पाउडर प्रोडक्ट सारे सेट हो जाए। तो सेटिंग स्प्रे और सेटिंग पाउडर, ये दोनों चीजें बिल्कुल जरूरी है। अच्छा, और 3 प्रोडक्ट्स जो कि आप रिकमेंड करेंगे कि मतलब अब जैसे दुल्हन है, नई नई आई है तो भी उसको तो मतलब अच्छा लगना है, तो वो कौन से 3 प्रोडक्ट्स अपने बैग में रख सकती है या अपने पास रख सकती है जो कि मतलब आगे चल के भी काम आए और उस समय भी काम आए जब मेकअप उतरा हुआ हो तब भी? 3 ही अगर प्रोडक्ट्स रखने हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो आप रखो बेस के लिए, वो है कंसीलर। जहाँ पे भी आपको लग रहा है कंसील कर लो अंडर आईज, आपका बेस डन। उसके बाद एक आप रखो लिपस्टिक या लिप ग्लॉस, तो आपका लिप्स हो गया। और एक आईज के लिए मस्कारा, क्योंकि आप कितने भी टायर्ड होगे मस्कारा लगाओगे एकदम से फ्रेश लुक आता है। तो ये 3 चीज़ें, कंसीलर, लिप ग्लॉस एंड मस्कारा। अच्छा। ड्यूरिंग 80s 90s और ये 2000 में काफ़ी मेकअप ट्रेंड्स चेंज हो गए, तो आपका फेवरेट मेकअप एरा कौन सा है? मेरा फेवरेट मेकअप एरा वही है जब मैं छोटी थी और मैंने मेकअप टीवी पे देखना शुरू किया था, 90s वाला। अच्छा। तो वो प्रॉपर ग्लॉसी लिप्स, पूरे बॉडी पे ग्लिटर एंड बोल्ड लिप्स, मतलब बोल्ड आईज। तो जब आप बहुत ज्यादा मेकअप देखते हो ना जो उस एरा में था, जैसे अभी नेचुरल मेकअप है विच इज वेरी गुड, बट जो 90s के एरा का था ना, प्रॉपर कैट आईज, बोल्ड लिप्स, वो वाला एरा मुझे बहुत पसंद था, क्योंकि मैंने वही देख देख के मैं बड़ी हुई हूँ एक्चुअली। नहीं, वो तो है, पर अभी भी वो मतलब है ट्रेंड में कि नहीं है? वो अब सिर्फ एडिटोरियल में, मैगजीन्स के लिए है, बट अगर मैं ब्राइड्स की बात करूं तो नहीं, अब वो ट्रेंड में नहीं है। ब्राइड्स के लिए सिर्फ नेचुरल मेकअप, ब्राइड
कि जो शक्ल है एक्चुअली आप उसी को एनहांस करो, उसके फीचर्स को एनहांस करो, बट उसको चेंज मत करो। नाउ द एरिया इज ऑफ नेचुरल मेकअप। किसी सेलिब्रिटी जो कि अब रही भी नहीं है या अलाइव है, उसको आप चाहेंगे कि मैं उसका मेकअप करती और उसको ब्राइड बनाती, तो कौन सी सेलिब्रिटी को और क्यों? सेलिब्रिटी की अगर मैं बात करूं तो मुझे 2 सेलिब्रिटीज़ बहुत पसंद है जिनका मैं मेकअप करना चाहूँगी। एक है दीपिका पादुकोण, बिकॉज ऑफ हर फीचर्स, शी हैज़ वेरी गुड फीचर्स। एंड सेकेंड इज़ कियारा आडवाणी, वो भी बहुत प्रिटी हैं और बहुत नेचुरली ब्यूटीफुल भी हैं, तो थोड़ा मेकअप करके वो बहुत सुंदर लगती हैं। दीज 2 मतलब उनको दुल्हन बनाना चाहेंगे? हाँ, उनको दुल्हन मैं दोबारा बनाना चाहूँगी। अगर उन्हें फिर से मान लो अपनी सिल्वर या कोई भी एनिवर्सरी करनी हो तो आई एम देयर। ओके, सो प्लीज, एंड इफ यू आर दीपिका एंड कायरा, इफ यू आर वाचिंग दिस, इनको जरूर से बुलाना अपने 25th एनिवर्सरी 25th एनिवर्सरी पे मैं ही मेकअप करूंगी, 5th 10th जो भी मनानी हो। फेवरेट मेकअप ट्रेंड क्या चल रहा है आजकल? मेकअप ट्रेंड मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे अच्छा लगता है, पूरा जो एरा चेंज हो गया है, जो नेचुरल मेकअप का एरा आ गया है, ग्लास स्किन का एरा आ गया है। हाँ। तो आप बहुत मिनिमल मेकअप करते हो ब्राइड्स का भी, तो पहले और आप आज में आपने अभी भी डिफरेंस देखा होगा। पहले बहुत बोल्ड, ग्लिटरी बहुत ज़्यादा, आईज भी, लिप्स भी बहुत बोल्ड, मतलब दुल्हन ही चेंज हो जाती थी, ऐसा लगता था आज तो ये वो है ही नहीं। बट जब एरा आ गया कि आप नेचुरल मेकअप में भी उसको बहुत सुंदर बना देते हो, बहुत ग्लोई मेकअप, बहुत ड्यूई मेकअप, वो मुझे बहुत पसंद है। ड्यूई मतलब इट्स लाइक मतलब ग्लो करने वाला मेकअप? ड्यूई इज ग्लोई मेकअप, दिस इज देयर इज मैट मेकअप एंड देयर इज ग्लोई मेकअप। ओके, तो मैट मेकअप इज पूरा ड्राई, पूरा मतलब बिल्कुल ग्लो नहीं करता है, जो काफी मैट लगता है। एंड ग्लोई मेकअप ही जिससे आप बहुत ग्लो करते हो, वो ग्लास स्किन जिसको हम बोलते हैं। तो ये ड्यूई मेकअप ट्रेंड में है, मतलब आज ड्यूई मेकअप ट्रेंड में है। अच्छा, मेकअप ट्रेंड जो जिसको आप ना मतलब कोई देखता है कि ये मेकअप करके क्या आई है ऐसे, और पिस्ड ऑफ हो जाते हैं, वो कौन सा मेकअप ट्रेंड है? मेकअप ट्रेंड जिससे मैं पिस्ड ऑफ हूँ वो है बहुत लेयरिंग। तो आप जो कैमरे पे देखते हो ना कि वाओ कितना सुंदर लग रहा है, वो लेयरिंग होती है, और जो सामने से देखने में ऐसे क्रैक्स पड़ जाते हैं, उसका वही रीज़न है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, भर के फाउंड, और बहुत ज़्यादा ब्लश, पूरे फेस पे ब्लश यूज़ करना, तो जो भी चीज़ें ओवर होंगी और वो ट्रेंड में भी हैं तो मुझे नहीं पसंद है। सो बेसिक मिनिमम चीज़ें क्या यूज़ करनी चाहिए, मतलब A to Z बताइए एक लाइन से, कि फर्स्ट स्किन पे क्या मतलब लगाए? सबसे पहले स्किन प्रेप करो आप। स्किन में कंसर्न है तो ज़्यादा प्रेपिंग होती है, नॉर्मल स्किन है तो कम ही प्रेपिंग होती है। उसके बाद आप कलर करेक्शन करोगे, कलर करेक्शन से फेस बेस पूरा आपका नॉर्मल इक्वल हो जाएगा। यू गेट कलर करेक्शन के लिए आपके पास क्रीम कोई आती है ऐसे? कलर करेक्शन हम कंसीलर से ही करते हैं। Okay. तो जो भी आपका शेड है उससे डार्कर शेड ऑफ कंसीलर से कलर करेक्ट करते हैं। ओके, उसके बाद आप फाउंडेशंस लगाइए, कई बार फाउंडेशंस भी नहीं लगाने पड़ते, सिर्फ कंसीलर से भी आप मेकअप कर सकते हैं अगर ज़रूरत ही नहीं है। अगर पहले ही फ्लॉलेस स्किन है तो क्यों लेयरिंग करनी है? लेयर्स को आपको जितना कम कर सकते हो करो। तो फाउंडेशन लगाइए, कंसीलर लगाइए, देन अप्लाई, और इफ़ यू वांट तो क्रीम प्रोडक्ट्स लगाइए, दैट डिपेंड्स ऑन द स्किन। ओके, हाँ, अगर ड्राई स्किन है तो क्रीम प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ होते हैं, और अगर ऑयली स्किन है तो पाउडर प्रोडक्ट्स ऐसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे पाउडर कॉन्टोर, पाउडर ब्लश, हाइलाइटर, लिपस्टिक, आईज, आई मेकअप। ऐसे तो बहुत लंबा प्रोसेस है, बट इन शॉर्ट यही है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे कोई अनयूजुअल कोई आपके पास रिक्वेस्ट आई है कि हमको है ना मतलब ऐसे मेकअप करके दो? मतलब नॉर्मली तो ये क्या होता है ना, हैलोवीन डे या कोई ऐसे होता है तभी इनवाइट आते होंगे कि भाई ऐसा मेकअप चाहिए कि मतलब हैलोवीन इज ऑल्सो नॉट अनयूजुअल। हैलोवीन पे हैलोवीन अच्छा लगता है, बट कई बार अगर ब्राइड भी ऐसी बातें कर देती है ना कि वही हैलोवीन लगेगी तो वो अनयूजुअल होता है। जैसे कभी कभी रेयरली, बट ब्राइड्स बोलती हैं कि हमारा एक पर्टिकुलर स्किन टोन है, उससे आप हमें 7-8 टोन फेयर कर दो। अच्छा। वो मैं उन्हें काफ़ी समझाने की भी कोशिश करती हूँ कि नहीं, बी गुड इन योर स्किन टोन, उसी में आप अच्छा फील करो, क्योंकि हमारा काम है फीचर्स को एनहांस करना। बट नहीं, अगर फिर वो डिमांड है तो हमें करना भी पड़ता है, क्योंकि वो उनकी अनयूजुअल सी डिमांड है, बट हमें पूरी करनी है। अगर उन्हें बहुत फेयर दिखना है तो फिर दिखना है, बिकॉज इट्स देयर डे। पर जब आप उसका मेकअप करते हैं तो फिर हाथ को भी वो हाँ, फिर वो पूरा ही कवर करना होता है। और फिर वो कई सारी लेयर्स फिर उसमें चढ़ानी पड़ती है, क्योंकि अगर आप एक ही लेयर लगाओगे किसी भी डार्क चीज़ पे लाइट, तो वो ग्रे होगा, तो उसमें फिर बहुत लेयर्स लगती हैं, तो वो अनयूजुअल है, ये हो जाता है। अच्छा, चलो लेट्स स्टार्ट विद रैपिड फायर राउंड, एंड हाउ टू गेट मैट फिनिश एंड ड्यूई फिनिश।
मैट फिनिश ज़्यादातर हम ऑयली स्किन पे करते हैं। मैट फिनिश के लिए सारे प्रोडक्ट्स मैट यूज़ होंगे, सेटिंग पाउडर बहुत यूज़ होगा, जो सारे ही प्रोडक्ट्स होंगे सारे आपके मैट टाइप होंगे। हाँ, और ड्यूई में हम ड्यूई प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, ड्यूई मॉइस्चराइज़र, लिक्विड हाइलाइटर, फाउंडेशन में मिक्स भी कर देते हैं हम लिक्विड हाइलाइटर जिससे पूरा ग्लोई लगे फेस, एंड ड्यूई सेटिंग स्प्रे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो हाइड्रेशन, मतलब आपकी स्किन बहुत हाइड्रेटेड दिखनी चाहिए, दैट इज़ ड्यूई मेकअप। हाउ टू गेट सेलिब्रिटी पाउट सेलिब्रिटी पाउट के लिए आपको थोड़ा ओवर लाइनिंग करना होता है, स्पेशली यहाँ क्यूपिड्स बो पे। तो ये लाइनर आता है इसका भी, लिप लाइनर? हाँ, लिप लाइनर्स हमें रखने होते हैं। तो लिप लाइनर आपको लाइन थोड़ा आउटलाइनिंग करके ग्लॉसी लिप्स करने होते हैं। अच्छा। थोड़ा सा बीच में हाईलाइट भी करना पड़ता है। इट्स अ होल प्रोसेस जिससे आपके लिप्स ज़्यादा पाउटी लगते हैं। ओके, टाइमलेस मेकअप और मेकअप दैट पुशेस बाउंड्रीज, कि मतलब कि मेरे को ये मेकअप ये टाइमलेस है, इट विल लुक गुड ऑन मी, या फिर कोई कहेगा कि नहीं मेरे को तो इससे ज़्यादा आगे चल के मेकअप है, तो व्हाट डू यू सजेस्ट? सी आई एम वेरी एक्सपेरिमेंटल, आई हैव बीन वेरी एक्सपेरिमेंटल। मुझे भी नहीं पसंद है कि मैं हर ब्राइड पे सेम टाइप का मेकअप करूँ, तो मैं फीचर्स देखती हूँ उसके अकॉर्डिंग, चाहे मुझे 1.5 घंटा भी लगे बट मुझे उसे उसका बेस्ट दिखाना है। तो आई वॉन्ट टू पुश माई बाउंड्रीज एवरी टाइम विद एवरी ब्राइड। अच्छा, या तो मतलब अगर वो बोले कि मेरे को आईज ऐसे चाहिए, कैट आईज चाहिए, तो नहीं, अगर नहीं सूट करेगी, क्योंकि कई बार ब्राइड्स बोलती है हमें चाहिए ऐसी बट आईज नहीं है वैसी नहीं, तो हम काउंसिल करते हैं। बट अगर सूट करेगी और चाहिए बोल्ड लुक, तो हाँ हम करते हैं बोल्ड लुक भी। बोल्ड लिप्स और स्मोकी आईज, व्हाट डू यू प्रिफर? स्मोकी आईज, नॉट ब्लैक स्मोकी आईज बट ब्राउन और वेरी सटल स्मोकी आईज, बट नॉट बोल्ड लिप्स। आजकल नहीं है बोल्ड लिप्स। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, व्हाट डू यू से यू डू विथ योर आईब्रोज मोर और लैशेज मोर? देखो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अब इन दोनों में से अगर चूज करना हो तो मैं आईब्रोज पहले करूंगी, क्योंकि आईब्रोज से फेस पूरा चेंज हो जाता है। आई लैशेज पे आप नेचुरल पे भी मस्कारा लगा दोगे तो भी चलेगा, पर अगर आपने आईब्रोज छोड़ दी तो आधा रह जाता है मेकअप। आईब्रोज उतना इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, मेकअप ब्रांड जो आप नॉर्मली रिकमेंड करेंगे कि भाई ये दिस इज गुड फॉर एवरी फेस, और उनके काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट हैं? माय फेवरेट मेकअप ब्रांड है शार्लेट टिलबरी। अच्छा। उसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत। एंड दिस इज व्हाट बाहर का ब्रांड? हाँ, दिस इज एन इंटरनेशनल ब्रांड। उसके फाउंडेशन से लेके उसके आई शेडो पैलेट्स, उसका सब कुछ बहुत अच्छा है। अच्छा, यू रिकमेंड दैट? या आई रिकमेंड। एंड यू डू इट ऑन द ब्राइड, दैट मेकअप ओनली? ओके। अच्छा, डू यू रिकमेंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ऑल्सो, फेशियल प्रोडक्ट्स, मतलब फेस मेकअप प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक या वी कैन यूज़, बट लुकिंग एट दी अवेलेबिलिटी ऑल्सो। जितने इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स आ गए हैं उसके हिसाब से ऑर्गेनिक थोड़ा कम यूज़ होता है। बट हाँ, अगर ब्रांड ज़्यादा ऑर्गेनिक बनाने लग जाएंगे और वो लॉन्ग स्टे करेंगे, क्योंकि हमारा पहला चीज़ है कि वो बहुत ही लॉन्ग स्टे वाले हों, जो सुबह तक आपके ब्राइड का मेकअप वैसा ही रहे। अगर वैसे ऑर्गेनिक ब्रांड्स आ जाते हैं, विल बी मोर देन हैप्पी। ये वैसलीन का क्या फंडा है? पेट्रोलियम जेली वैसलीन। अच्छा, आप हैक्स देखते हो। तो वैसलीन बहुत हाइड्रेटिंग होती है, तो अगर किसी को अंडर आइज बहुत ड्राइनेस है तो हम वैसलीन लगाते हैं आइज को प्राइम करने के लिए। तो वैसलीन अगर आप लगाते हो ना, तो जो रिंकल्स होते हैं और ड्राइनेस होती है वो फॉर द मोमेंट थोड़ी हाइड हो जाती है, उसके बाद आप आई मेकअप कर सकते हो। सो एट माई एरा बैक देन, जब हमने कोर्स किया था तो वैसलीन वो बोलते थे कि ना का टैन है स्किन, तो रात में वैसलीन लगा के सो जाओ, हाथ में वैसलीन लगा के सो जाओ, टैन हट जाएगा। वैसलीन का एक ही फंडा है, वैसलीन करती है हाइड्रेट। अच्छा, तो लोग अपने यहाँ पे भी लगाते हैं, जो भी ड्राई एरियाज होते हैं जहाँ पे भी ब्लैकनेस होती है, उसका फंडा ये वो हाइड्रेट करता है। कोई भी चीज हाइड्रेट करेगी तो जो ब्लैक आपकी हो जाती है, जैसे ड्राइनेस हो जाती है, वो थोड़ा कम हो जाती है। उस स्किन के लिए अच्छा है, स्किन के लिए वैसलीन अच्छा है। बहुत अच्छा है। डार्क सर्कल्स को कैसे हाइड करें? नॉर्मली क्या होता है ना कि जैसे आजकल नींद कम आती है, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, और किसी के तो मतलब कुछ होता है, हेल्थ रीजंस हो जाते हैं, उसकी वजह से भी डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। डार्क सर्कल्स इंडियन स्किन पे मैंने आपको बताया मिलते ही है, 99% हमें मिलेंगे ही। तो उसके लिए मेकअप की अगर मैं बात करूँ तो डार्क सर्कल्स को डायरेक्ट भी एकदम से कंसीलर नहीं लगाना चाहिए, तब भी वो हाइड नहीं होते। पहले आप स्किन को न्यूट्रलाइज करो, मतलब कलर करेक्शन करो, उसके बाद अच्छा सा फुल कवरेज कंसीलर लो। अगर बहुत ज्यादा है, अगर कम है तो मीडियम कवरेज कंसीलर भी चलेगा, बट फर्स्ट कलर करेक्ट देन कंसील, दैट्स इट। तो इट इज बिकॉज इंडियन स्किन पे होता है। मेरे को लगता है कि जिनकी नींद नहीं पूरी होती है या उस पे ये तो मल्टीपल फैक्टर्स है, पर इंडियन स्किन टोन पे आप ज्यादा देखोगे। बिल्कुल बिल्कुल।
सम क्विक मेकअप हैक्स बाय प्रीति स्वाति मेकओवर्स। प्रीति, आप जल्दी से बताइए कि ना डुई मेकअप लुक कैसे ला सकते हैं। ड्यूई मेकअप के लिए क्विक हैक मैं आपको बताती हूँ। किसी भी अपने जो फाउंडेशन हम यूज़ कर रहे हैं उस फाउंडेशन में हम एक लिक्विड हाइलाइटर आता है, लिक्विड हाइलाइटर मिक्स कर सकते हैं, जस्ट 1 ड्रॉप, और इसको मिक्स करके हम लगाएंगे तो हमारा जो फाउंडेशन है ना वही बड़ा ड्यूई हो जाएगा, शाइनी हो जाएगा। जिससे देखिए हमारा फाउंडेशन यहाँ पे, और इसको जब हम ब्लेंड करेंगे तो ऐसा निखार आएगा कि अंदर से स्किन ग्लो हो रही है। देखिए इतने से भी मैंने लगाया और कितनी यहाँ पे शाइन आ गई है। और डुई लाने के लिए क्या करेंगे? और ड्यूई लुक के लिए हम एक काम और कर सकते हैं। बहुत सारे स्प्रे आते हैं, सेटिंग स्प्रे आते हैं जिनकी फिनिश ड्यूई होती है, उन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक ये स्प्रे है, इसको अगर मैं स्वाति की स्किन पे लगाऊंगी तो स्वाति की स्किन बिल्कुल लश्कारे मारने लगेगी। आईज क्लोज कीजिए। इसका बड़ा इंस्टेंट इफेक्ट आता है। ओके, इसको ड्राई होने देंगे और बस पूरे फेस पे चमक आ जाएगी। बिल्कुल। स्वाति, आजकल बहुत कलर के आईलाइनर्स चलते हैं, तो क्या आप हर कलर के कैरी करते हैं कि किसी को प्रोडक्ट को यूज़ कर करके आप यूज़ कर लेते हैं, लाइनर्स बना देते हैं? बहुत सारे हम कैरी भी करते हैं बट स्टिल हर कलर पॉसिबल नहीं होता। तो एक बहुत ही सिंपल सा हैक है जो आप कर सकते हो, क्योंकि आई शेडो पैलेट में सारे कलर्स होते हैं। तो कोई भी आई शेडो पैलेट लो। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे प्रीति के आईज पे पिंक आईलाइनर लगाना है तो मैं एक पिंक कलर का आई शेडो लूँगी अपने आईब्रो ब्रश पे जो एंगुलर होता है, एंड देन इससे मैं सिंपली लगा दूंगी। ये ना स्मज होता है क्योंकि पाउडर फॉर्म में होता है तो बहुत अच्छे से लग जाता है। वेट, आई विल जस्ट शो यू। तो एंगुलर है तो आप इसको विंग भी दे सकते हो और कोई भी कलर पॉसिबल हो जाता है। आपके पास बस आई शेडो पैलेट होने चाहिए। ओके, दिस इज द पिंक आईलाइनर सीन गया ना। हाँ, एंड इफ यू वांट अ ग्रीन वाला, ग्रीन चाहिए तो ग्रीन कलर से कर सकते हो। जो भी कलर आपको चाहिए वो सब अचीव हो सकते हैं। एकदम आईज में बहुत एकदम फर्क आ गया। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल फर्क आ गया। अगर प्रीति हमारे पास एक ही प्रोडक्ट है तो उसका मल्टीपल यूज कैसे हो सकता है? ये हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। अगर हमारे पास सिर्फ ब्लश है या हमारे पास सपोज सिर्फ कॉन्टूर पाउडर है तो उनका हम मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ब्लश को एज अ चीक को कलर करने के लिए हम यूज़ करेंगे। ब्लश को हम एज एन आई शेडो भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लश को हम थोड़ा सा अगर लिप्स पे लगा लें तो एज अ लिप कलर भी यूज़ हो जाता है। जैसे मैं स्वाति पे भी आपको करके दिखा देती हूँ। ये मेरे पास पैलेट है तो इसमें से मैंने कोई भी सपोज ये जैसे कलर लिया है तो इसको हम एज एन आई शेडो भी यूज़ कर सकते हैं। ये पिंक कलर है। हाँ जी, ये हल्का सा पिंक पीच मिक्स कलर है। देखिए ये बिल्कुल ब्यूटीफुल सा आई शेडो लगने लगा है। बहुत चेंज आ गया इनमें। और इसी को अगर हम थोड़ा सा इनके लिप्स पे डैप करेंगे तो लिप्स पे भी देखिए कितना खूबसूरत ग्लो, फुलर लगने लग गए। हाँ जी, बहुत खूबसूरत पीची सा कलर आ गया है। तो एक ही प्रोडक्ट को हम कई तरीकों से यूज कर सकते हैं। हाउ टू गेट अ फुलर लिप्स, स्वाति? सो आई शो इट ऑन हर कि फुलर लिप्स कैसे करते हैं, ओवर लाइनिंग टेक्निक। तो आई टेक अ लिप लाइनर और लिप लाइनर से मैं क्यूपिड्स बो जहाँ पे होती है ना ये, इसको थोड़ा थोड़ा करूँगी ओवर लाइन। यस, बीच में से बेसिकली आपको ओवर लाइन करना होता है। बहुत ही इफेक्टिव, एकदम ही लाइन करते ही कितना इफेक्ट आ गया। अभी देखना आप थोड़ा सा, क्योंकि ओवर लाइनिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए कि वो नेचुरल ना लगे। थोड़ा सा लोअर लिप को कर दो आप ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद लिपस्टिक एप्लीकेशन ऑलरेडी हुई हुई है। अब आप देखना लिप ग्लॉस से, क्योंकि कोई भी ग्लॉसी चीज़ ना बहुत हाईलाइट कर देती है। तो लिप ग्लॉस लगाते ही ये एकदम पाउटी हो जाएंगे लिप्स। स्पेशली यहाँ पे जहाँ पे क्यूपिड्स बो पे किया था ना हमने, वहीं पे हम ग्लॉस लगा के उस एरिया को हाईलाइट कर देंगे। सी, बिल्कुल बिल्कुल, ये सेलिब्रिटी पाउट आ गया ना। करके दिखा दो पाउट एक बारी। कितना डिफरेंस आया है। दीज आर वेरी स्मॉल टेक्निक्स, इनसे पूरा Why do you use lipstick with concealer then? For what?
हाँ, अब जैसे लिपस्टिक अगर आपको डार्क लग रही है और आपको चाहिए कि थोड़ा सा न्यूड हो, थोड़ा फुलर इफेक्ट भी आता है और थोड़ा न्यूड भी, की लाइट करनी है अगर आपको लिपस्टिक, तो आप एक छोटे से ब्रश पे कंसीलर लेके डैब कर दो। अभी देखना आप, न्यूड कलर आजकल चल रहे हैं ना बिल्कुल। सी कलर बिल्कुल लाइट हो गया। आपके पास हमेशा हर कलर की लिपस्टिक नहीं अवेलेबल होती ना, बिल्कुल तो कलर बिल्कुल ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल लिप्स, फुलर लिप्स। फुलर लिप्स। या तो देखिए फ्रेंड्स कि इन्होंने कितना अच्छा मेकअप हैक्स बताया है और आप भी ये अपने घर पे इजीली ट्राई कर सकते हैं। कुछ भी प्रोडक्ट्स होते हैं इसको मिक्स एंड मैच करके कुछ भी आप अपने आप को एकदम अच्छा ग्लोई बना सकते हैं। पर मैं आपको रिकमेंड करूँगी प्रीति एंड स्वाति मेकओवर्स में आप इनको कोई भी ब्राइडल हो या कोई भी मेकअप कराना हो तो इनको बुक कीजिए और ये प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लीजिए। दे हैव अ प्रीति एंड स्वाति मेकओवर अकेडमी जहाँ पर आप जाके सीख भी सकते हैं और इनका जो फ़ोन नंबर है डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ होगा, आप प्लीज़ इनसे कांटेक्ट कीजिएगा और अपनी जो भी आप सीखिए या और अपने आप को सुंदर बनाइए। नमस्कार।